बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुकम्मल तहकीक और मालूमात से भरपूर एक और प्रोग्राम लेकर मैं डॉक्टर नवीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी जड़ी बूटी पर बात करेंगे जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं, जिसके सैकड़ों फ़वाइद हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ 3 से 4 फ़वाइद शेयर करूँगा जो टाइम टेस्टेड हैं, जो तजर्बात से साबित हैं। इस जड़ी बूटी का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ऐसे मर्द हजरात जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं वो इस जड़ी बूटी को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से उनके स्पर्म ताकतवर होंगे और स्पर्म में इजाफा भी होगा। दूसरे नंबर पर ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, जिनके गुर्दे डायलिसिस होते हैं, गुर्दों पर वर्म पाया जाता है, वो भी आज की जड़ी बूटी ज़रूर इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे बढ़ी हुई तिल्ली ठीक होती है, जिगर के वर्म और सोजश में मुफीद है, नया खून बनाती है। ऐसे मरीज़ जिनके पेट में पानी भर जाता है उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा आजकल तेज़ी से फैलती हुई बीमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। दरअसल आज मैं बात करने जा रहा हूँ कासनी की। कासनी का पौधा एक खुद रौ पौधा है। हमारे देहातों में रहने वाले इसको बखूबी जानते हैं और वो बतौर चारा इसको इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को इस्तेमाल करवाते हैं और इसको खाते नहीं, इसको पकाते नहीं, क्योंकि उनको इसकी अफादियत का नहीं पता। अगर हम इसकी अफादियत पर बात करें तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इसके ऊपर हदीस मुबारका भी मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए कासनी मौजूद है, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रता जिस दिन जन्नत के पानी के कतरे इस पर ना गिरते हों। इसके अलावा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का भी एक फरमान मौजूद है कि कासनी आब मनी को ज़्यादा करती है, बेटा पैदा करती है। जब फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया तो पीछे और क्या रह जाता है। प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि इसके 3-4 नहीं, इसके सैकड़ों फ़वाइद हैं। कासनी को इस्तेमाल करने के बेशुमार तरीके हैं। आप इसको ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक की तरह के इसके पत्ते होते हैं, आप पालक की तरह इसको पका कर खा सकते हैं, लेकिन इसके ताज़ा पत्ते बहुत कम मिलते हैं क्योंकि बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। फ्रेश कासनी अगर आपको ना मिले तो आप इसके बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे तुख्मे कासनी कहते हैं और इंग्लिश में इसको चिकोरी सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बीज हर जगह पर अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ते हैं, इतने महंगे नहीं हैं। रोज़ाना आधा चम्मच चाय वाला खाने से 40 मिनट कबल आप इसको खा लें, सुबह नहार मुँह, और 40 मिनट के बाद आप नाश्ता करें। ऐसे मर्द हजरात जो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें चाहिए कि वो हम बिस्तरी से कम 2 हफ्ते कबल तुख्मे कासनी ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप तुख्मे कासनी के बीजों का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर बनाने के बाद आप 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें और एक कैप्सूल सुबह शाम खाने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, वो बांझपन का शिकार हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसी ख़वातीन जिनके मेंसेस रुके हुए हैं, जिनको मेंसेस नहीं आते, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अलबत्ता हामला ख़वातीन इसको इस्तेमाल ना करें। आजकल के मौसम के हवाले से एक और बहुत ही अहम मसला चल रहा है, वो सांस की एलर्जी, सांस के अमराज, दमा के अमराज, जिनको सांस मुश्किल से आता है, स्मोक का इशू होता है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही मुफीद है। जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि इसके सैकड़ों फ़वाइद हैं। ज़ाहिर है जब फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया तो फिर सैकड़ों क्यों करोड़ों इसके फ़वाइद होंगे, लेकिन हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं। बात सिर्फ यकीन की और मुस्तकिल मिजाजी से इसको इस्तेमाल करने की है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम कासनी के हवाले से। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग इलाज मुआवजा के सिलसिला में रब्ता करते हैं। नंबर मेरा सामने शो हो रहा है, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करें।
میں بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں کہ کال نہ کیا کریں، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ جب آپ کو ٹائم دیا جائے تو پھر آپ کال کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔